एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोटा में जो बच्चे का नीट और जेईई में जो एडमिशन होता था वो क्यों कम हो गया और बच्चा वहां कम क्यों जाते हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। मैंने ही अपने बच्चों को जो है आज से 2 साल पहले का बात करें तो पढ़ा के मैं सारे बच्चों को लेके और कोटा में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन करवाया था। और आज उन्हीं बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर मेरा फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं जो कमजोर पड़ गया, उस केसेस में कोई ऐसा टीचर ना मिला जो कि एज ए फ्रेंड जो हम जिसपे पूरा मतलब पूछ पाए, पूरा डाउट अच्छे तरह से पूछ पाए। क्योंकि बहुत बेसिक चीज कहीं कहीं कोई बच्चा का प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, अब उसको कोई 9th या 10th लेवल पे भी कोई चीज ऐसा होगा जो उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा, जो उसको नहीं आ रहा होगा, और हायर वाले चीज पढ़ते पढ़ते उसको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। तो कोई उसको समय गाइड करने वाला नहीं रहा होगा। उसको धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे पढ़ाई और हार्ड लगने लग गया, और रैंक कम आने की वजह से एक और मेंटल प्रेशर और वहां का जो एक कल्चर है, उस कल्चर में बच्चा को थोड़ा जो है एक टीचर का अगर अच्छा टीचर अगर उसको सपोर्ट कर देता है उस में, तो बच्चा काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो उस लेवल का सपोर्ट उसको नहीं मिल पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी एक कोटा में नहीं तो बच्चे को बिजनेस के तौर पर देखा जाता है, स्टूडेंट्स को एक बिजनेस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये हम बता रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हर साल बच्चों को जाकर हम एडमिशन करवाते हैं, एक बिजनेस के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। वहां का चाहे आप हॉस्टल्स ले लीजिए, मेस ले लीजिए, या गर्ल्स लोग का पीजी ले लीजिए, तो सब में, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे ही आप लोग को खुद पता होगा जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, जैसे आप ट्रेन पे जाइएगा तो ट्रेन पे आपको जो है ट्रेन ऑटो वाला आपको हाथ पकड़ के आएगा, या जो भी वहां पे आपको बिजनेस हब वाला से बैठा रहेगा। आप बोलिएगा बैठा के आपको डायरेक्ट वो इंस्टीट्यूट पे ले जाएगा। कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल अनजान है, हमको कोई इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं, जैसे हम कोटा जंक्शन पे लैंड कर, तो ऑटो वाला को बैठिएगा, वो आपको ऑटोमेटिक उसको पैसा मिला रहता है, वो ऑटोमेटिक वो अपने जिसको उसको कमीशन मिला उसी पे आपको लेके जाएगा, वहां तक बैठाएगा। तो वो बच्चे को एक जो है हमेशा के तौर पे जो है एक बिजनेस के तौर पे यूज किया गया। तो बिजनेस के तौर पे यूज किया गया, और देख सकते हो बहुत सारे केसेस में सुसाइड का केस दिन पर दिन यहाँ पर जो है कोटा में कम नहीं हुआ, ये बढ़ता गया। अभी बढ़ता गया, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। कहीं ना कहीं बच्चा में भी लापरवाही का रीजन है कि बच्चा वहां पर जाके गार्जियन से दूर रहता है, तो अलग अलग चीजों में डिस्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग चीजों का उसको लत लग जाता है। तो ये भी एक रीजन है। लेकिन एक होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल में मेरे यहाँ अभी पटना में पढ़ाते हैं, मेरे पास कोई बच्चा आता है, तो मेरे पास बच्चा आता है, हमको पता है कि उसको जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। ये पार्ट सिलेबस कंप्लीट कराने के अलावा उसको जो जरूरत है इसके अलावा भी, जैसे कि कोई भी चीज का, तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल है। तो वैसा वहां पर सुविधा है, नो डाउट है ऐसा। लेकिन अब धीरे धीरे जाके ये अवेयरनेस आया है, जब बच्चे के साथ इतना इंसिडेंट हो गया, अब गार्जियन जो है डर रहा है वहां कोटा भेजने में अपने बच्चों को। तो आप देखे होंगे कि आप वहां जो एडमिशन जो है बच्चा वहां अब 60-70% जा रहा है, 30% बच्चा का वहां पर अब बच्चा वहां जाना प्रेफर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन में इतना सारा लेक्चर अवेलेबल है, ऑनलाइन में अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं, बच्चा घर बैठ कर अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो इसलिए कोटा में अब बच्चा जो है कम जा रहा है। तो अब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अब कोई बच्चा घर पे बैठा हुआ है तो क्या वो सही में नीट जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकता है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ। जो बच्चा घर पे बैठा हुआ है और दृढ़ संकल्प है, तो बच्चा के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में अगर वो एक डेडिकेटेड ठान लिया जब वो करना है, तो सही में वो बच्चा कर लेगा ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको जो है बहुत सारा कोर्सेस अवेलेबल हो गया है, और बहुत सारा ऑनलाइन में भी एडटेक सब आ गया जो कि आपको फायदा करवा रहे हैं। छोड़ी बिजनेस वो आपको फायदा करवा रहा है, क्योंकि वही चीज वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है बहुत कम पीरियड में। और अब बात कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन थे वो ऑफलाइन क्यों गए? तो ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए गए क्योंकि उनको बिजनेस देखा, बिजनेस के पर्पज से ही ऑनलाइन वाले ऑफलाइन आए हैं। ये मानिए नहीं मानिए, हम 100% सही बता रहे हैं कि बिजनेस के पर्पज से जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे वो ऑफलाइन आए हैं, ताकि बच्चा जो उनके पास जो ऑफलाइन में जो बच्चा जा रहा है तो उन पर भी वो बच्चों को खींच के ले आए और ऑनलाइन तक उनको पहुंचाए। तो ये सब पर्पज से गया गया। तो कोटा में जाने के पीछे मेन रीजन था वहां का जो कोचिंग ऑनर सबका बिहेवियर्स है, बच्चा को जो ट्रीट करता है वो एज अ क्या बोलते हैं उसको कस्टमर ट्रीट करता है, वहां का पीजी वाले का बिहेवियर। तो बहुत सारा फैक्टर्स डिपेंड करता है। आप हम यहाँ पे कमेंट पिन कर देंगे, आप कमेंट में पढ़िएगा कितना सारा फैक्टर्स है, जैसे वहां का मतलब बिहेवियर वाइज, और पैसा ज्यादा लेना, 11,000 है तो 11,000 ही लेंगे, 10,000 में नहीं, ऐसा ऐसा मतलब है कि बच्चा को थोड़ा प्रॉब्लम देखे होता नहीं है कि पैसा थोड़ा कम कर देना। तो ये सब चीज भी वहां नहीं है। तो बहुत सारे रीजन की वजह से अब पेरेंट्स बच्चा को नहीं भेज रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल सही हो रहा है। हम इस पे जो है बहुत सपोर्ट में है, और बच्चा अपने ही लोकल कोचिंग्स में, अपने घर के आसपास की कोचिंग्स में रह के पढ़ाई करे और मन से पढ़ाई करे, तो वहां से भी जेईई और नीट का एग्जाम क्रैक कर सकता है, अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है।
तो इसके अलावा यही से बात कर रहे थे। तो अगर कोई बच्चा अगर पटना में है, तो पटना में अगर आपको 11th और 12th का पढ़ाई करना है, तो उसके लिए आप जो है पटना में, लोकल पटना में रह रहे हैं और आपको पढ़ाई करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। 9334748958 पे आपको कॉल करना है, 748958 पे आपको कॉल कर लेना है। नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे और यहाँ से कॉल करके आप यहाँ 2 साल जो है बहुत ही कम कॉस्ट, जितना भी आसपास आपको कम कॉस्ट मिल रहा होगा उसके कम कॉस्ट में आप यहाँ रह तैयारी कर सकते हैं। मेस का सुविधा अवेलेबल है, वो भी आपको बहुत कम कॉस्ट पे करवाया जाएगा, जिससे कि आप जो अफोर्डेबल में पूरा पटना में पढ़ाई कर सकते हैं। 2 साल जेई और नीट का तैयारी कर सकते हैं। तो ये नंबर पे आपको कॉल करके यहाँ पे अगर हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बार यहाँ पे आके विजिट करके हमसे मिलना है। बाकी और डेमो क्लास वगैरह अगर आप बोलिएगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। आपको जब संतुष्टि होगा तब आपके क्लास आके यहाँ ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो पीसीएम वाले, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, अभी उनके लिए हम लोग जो है ये कोर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो पीसीएम वाले जो भी बच्चे आईटी एग्जाम देना चाह रहे हैं, मेंस और एडवांस एग्जाम, जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो सब बच्चे आ जाएंगे। और इसके अलावा भी एक और बैच हम लोग स्टार्ट किए पॉलिटेक्निक का, बिहार पॉलिटेक्निक। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है ऑनलाइन उत्तम कक्षा का ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो उससे जाकर डाउनलोड करके वहां से सारा तैयारी कीजिए और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हम लोग जो है बच्चों का एडमिशन करवाए इस बार बीएचयू सेजेस का भी तैयारी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुके हैं। इस बार लगभग 40 से 45 बच्चों को हमने एडमिशन करवाया है बीएचयू सेजेस में। जो भी क्लास 10 पास बच्चे हैं जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जो एक अलग कोर्स जो है आपको हमारे ऐप पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ये सारे एप्लीकेशन को जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें।